मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हें लगता है कि मैं किसी मॉन्स्टर किस्म का हूँ जो सिर्फ तुम्हें हर्ट करना चाहता है, लेकिन मैं, ये सच नहीं है। 12वीं पौड़ी का राज है, जब तक ये राज बंद है तब तक तेरा बेटा सुरक्षित है। इसे अपने घर के ईशान कोण में लगा देना और ये आने वाले किसी भी खतरे का पहले से संकेत देगा। मैंने और तेरे दादाजी ने तुम दोनों के लिए हनीमून ट्रिप बुक किया है, वो भी शिमला का। तो राहुल और मानवी हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन मानवी क्या कह रही थी कि वो क्यों नहीं जाना चाहती? माय गॉड, ये क्या किया तुमने छोटू? भाभी गलती हो गया, पेंटिंग ऊपर लगा रहा था, हाथ से छूट गया भाभी। ये भाभी भाभी क्या लगा रखा है? कॉल मी मैम। और तुम्हें अंदाजा भी है ये कितनी कीमती पेंटिंग है? सारी जिंदगी काम करोगे ना तब भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे तुम। आने दो डैड को, ऐसा निकालेंगे ना तुम्हें काम से, कहीं और काम करने के लायक नहीं बचोगे तुम। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो साफ करो इसे। इडियट। शालीन, तुम्हें पता है इस घर में ना कोई भी अपना काम सीरियसली नहीं लेता है। आई बिलीव सब लोग बस अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। क्या हो गया निशा? इतना गुस्सा? क्या बताऊं तुम्हें, वो छोटू है ना, उसने डैड की सबसे फेवरेट पेंटिंग तोड़ दी और वो डैमेज इतनी ज्यादा हो गई है कि आई कांट इवन फिक्स इट नाउ। निशा बस इतनी सी बात, तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? डैड के लिए अभी जाके नई पेंटिंग लेंगे और इनफैक्ट डैड इससे मुझसे इम्प्रेस भी हो जाएंगे। हाँ, तुम तो बस डैड को इम्प्रेस करने के तरीके ढूंढते रहो और वहां वो राहुल हमेशा की तरह लास्ट मोमेंट पे आके बाजी मार ले जाता है। शालीन, तुम्हें अंदाजा भी है कि एक्चुअली इस घर में हो क्या रहा है? उस राहुल ने अपना हनीमून खुद ब खुद प्लान भी कर लिया है और इस तरफ तुम, जिसे इस घर में सांस लेने के लिए भी डैड से परमिशन लेनी पड़ती है। सांस लेने के लिए डैड से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब नहीं। इनफैक्ट जो भी राहुल ने प्लान करा है उससे राहुल डैड से और दूर हो जाएगा, जिससे मेरे पास और मौके बढ़ जाएंगे डैड को इम्प्रेस करने के लिए, राइट? थिंक अबाउट इट। फिलहाल मैं अभी जाके डैड के लिए एक नई वाली पेंटिंग लाता हूँ, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। एवरीथिंग डन? आई गेस। या, चलो बाय। किसे बताऊं जो इस बात को एक्चुअली समझेगा? तो मानसी, जो भी रिक्वायरमेंट्स तुम्हें दिए प्लीज सब अरेंज करा देना। मॉम डैड की एनिवर्सरी है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए पार्टी में, ओके? और क्या हुआ निशा, जल्दी बोलो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ अवंती, इट्स वेरी अर्जेंट, बहुत जरूरी बात। एक्चुअली इतनी जरूरी है कि जो भी काम तुम कर रही हो ना, वो छोड़कर तुम मेरी बात सुनना चाहोगे। क्या हुआ? पता है, मानवी और राहुल आज हनीमून पर जा रहे हैं। व्हाट? क्या कह रही हो तुम? आर यू सीरियस? ये कैसे हो सकता है? निशा लिसन, हम दोनों ने अकेले नहीं जाने दे सकते। अगर वो दोनों कुछ भी टाइम के लिए अकेले रहे तो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। एग्जैक्टली अवंती, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मानवी इस हनीमून पर नहीं जाना चाहती। रियली? बट ऐसा क्यों होगा? I mean, वो तो खुद ही राहुल से शादी करके आई है ना, तो बट निशा, आई थिंक उन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ टेंशन चल रही है। कुछ ऐसा हुआ है जो वो किसी को भी नहीं बता रहे हैं। पता नहीं क्या है, पर कुछ तो है। पता नहीं अवंती, लेकिन अब इस सिचुएशन में करना क्या है? आई मीन, डू यू हैव एनी प्लान? प्लान तो बन जाएगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी और मैं एक्सट्रीमली क्लासी पार्टी प्लान कर रही थी, पर अब लगता है कि कुछ एक्सट्रीमली मिडिल क्लास प्लान करना पड़ेगा ताकि वो मानवी बहन जी इसे अटेंड करने से अवॉइड ना कर सके। सो यू वेट। राइट, चेंज ऑफ प्लान, पार्टी कैंसिल और अब होगी माता की चौकी।
माता की चौकी? हाँ, वो एक्चुअली मॉम डैड की एनिवर्सरी है तो मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ स्पेशल प्लान करती हूँ। पहले सोचा कि एक पार्टी रखती हूँ, बड़ी सी ग्रैंड, यू नो, बट देन आई थॉट पार्टी तो हर साल करते हैं, तो इसलिए माता की चौकी। I mean, उससे बेटर क्या हो सकता है? हाँ अवंती, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा। बट क्या है ना मानवी, एक्चुअली माता की चौकी मैंने कभी की नहीं है तो मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं, तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प ले लूं। लेकिन अभी पता चला कि तुम और राहुल तो हनीमून पे जा रहे हो। कहते हैं ना, नसीब की बात है, माता के दरबार में माता खुद बुलाती है और उनकी सेवा करने से हर मुराद पूरी होती है। शायद अभी तुम्हारी बारी नहीं है, बट इट्स ओके। माँ के दर्शन करके तो मैं अपने बाबा की अच्छी सेहत मांग सकती हूँ। शायद माँ मेरी सुन ले। अवंती, मैं भी पूजा में आना चाहती हूँ। पर तुम तो राहुल के साथ हनीमून पे जा रही थी ना, उसका क्या हुआ? वो तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते ना। अवंती, मैं आना चाहती हूँ और मैं जरूर आऊंगी। परफेक्ट मानवी, और मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम जरूर आना, और फिर तुम्हें तो हेल्प करनी है मेरी। बिल्कुल। बाय बाय। अब मुझे राहुल के साथ हनीमून पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे उससे बाहर निकलने का एक तरीका मिल गया। हाँ सोनाली, बोलो। राज, आज आप थोड़ा जल्दी आ जाना। क्यों, क्या हुआ? हमें मिस्टर मिसेस तलवार के घर जाना है, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है और अवंती ने माता की चौकी भी रखी है। माता की चौकी? तुम नहीं जा सकते। अवंती पर्सनली आई थी घर पे इनवाइट करने के लिए, और राहुल और मानवी तो जा ही रहे हैं। आप नहीं जाओगे तो मिस्टर तलवार को बुरा लगेगा। सोनाली, तुम जानते हो हम नहीं जा सकते। राहुल को जाना है तो जाए। मैं बात कर लूंगा तलवार से, जो एक्सक्यूज देना वो एक्सक्यूज दे दूंगा और उसे कांग्रेट्स भी कर दूंगा। पर क्या सब कुछ जानते हुए पूछ रही हो? सब कुछ भूल गई क्या? नहीं, कैसे भूल सकती हूँ मैं? सब याद है मुझे। ये बातें चाहकर भी नहीं भुला पाऊंगी। हाँ, तो फिर ऐसी उम्मीद ही मत रखो। तुम जानती हो हम नहीं जा सकते, और फिर गुरुजी क्या कहेंगे? कोई जवाब है तुम्हारे पास? इसलिए इस बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। फोन रख रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि मेरा पूरा परिवार एक बोझ तले जी रहा है। वो 12 पौड़ी का राज। ओह माय गॉड, ये मैं क्या बोल रही हूँ? कैसे भूल गई कि मैं उस राज के बारे में मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती, कभी नहीं। क्या? हाँ, कुछ नहीं। आप अब तक तैयार नहीं हुए? नहीं, वो हाँ वही, मेरे इंडियन क्लोथ नहीं मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि छोटू ने तुम्हारे लिए जगह बनाने के चक्कर में मेरे कपड़े कहीं रख दिए। अब इस बैग में होंगे। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम सॉरी। माँ के मिलना यही। एक मिनट, खींचो मत, दो बदन मंगलसूत्र टूट जाएगा। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम्ही और तुम्ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो।
निकल गया। वो कुर्ता तुम तो रेडी हो ना? मैं ये कुर्ता पहन के आता हूँ। मैं तैयार होके तुम्हें बाहर ही मिलता हूँ। ओके? तलवार साहब, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। जी शुक्रिया, आइए पधारिए। गॉड ब्लेस। थैंक यू। नमस्ते, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। आई एम ग्लैड कि तुम दोनों आए। आना ही था, माता की चौकी जो है। चले? श्योर। डैड हम लोग आते हैं। आओ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 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 बोलो जय माता की, बोलो जय माता की। जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम है करती। ये क्या हुआ? ये तो अनर्थ हो गया। माता रानी की दिव्य ज्योति बुझ गई। अरे यहाँ कहीं से भी हवा नहीं चल रही, फिर ये ज्योत कैसे बुझ गई? और माता की आरती की जोत बुझ जाना बहुत बड़ा अपशगुन होता है। पंडित जी, वेरी सॉरी, मैं तो सिर्फ। माता रानी की अखंड ज्योति बुझ गई, इससे कितनी हानि होगी आपको मालूम है? जी पंडित जी, जानते हैं। जब तक जानबूझ के या बुरे मन से जोत बुझाई जाए तो उसे गलती कह सकते हैं पंडित जी, और गलती तो किसी से भी हो सकती है। अब गलती को अपशगुन कहना ही गलत होगा। मैं बचपन से माँ की पूजा करती आई हूँ, मैं प्रार्थना पूजा में मानती हूँ, लेकिन इन सब अंधविश्वासों में बिल्कुल नहीं मानती। माँ अपने भक्तों से हमेशा प्रेम करती है, और फिर माँ उन्हीं के घर पे आती है जो माँ को सच्चे मन से पूछते हैं। एक दिए के बुझ जाने से वो बदल नहीं सकते। अंधविश्वास यही तो होता है जो हमारी श्रद्धा और भक्ति को डर में बदल देता है, लेकिन हमारा धर्म ये नहीं सिखाता। हमारा धर्म तो विश्वास करना सिखाता है। चलिए अब हम ये सब छोड़ के माता की आराधना करते हैं। वाह बेटी, हम तो सिर्फ पूजा कर रहे थे, असली भाव तो लेकर आप आई हैं। जय माता दी, जय माता दी। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। शेरों वाली अम्बे है मेरी माँ, जोता वाली अम्बे है मेरी माँ, उच्चे मंत्र वाली शेरों वाली। काफी इम्प्रेस्ड हूँ मैं। मुझे लगा था कि तुम सबके साथ मिलके मुझे सुना दो, तो तुमने तो मेरी साइड ली। इट्स ओके। कौन सी फिल्म के डायलॉग्स थे? डायलॉग्स? तुम्हें लगता है कि मैं एक्टिंग कर रही थी? तुम भी ना राहुल, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते, और किसी की इमोशंस की वैल्यू तो तुम्हें वैसे भी नहीं है। इमोशंस मेरे लिए? तुमसे तो बात ही करना बेकार। हाँ, नहीं, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया ना। नहीं,
मुझे लगा था कि तुम्हारे ये लेक्चर्स और ये सब सिर्फ मेरे लिए होते हैं, एक्सक्लूसिविटी। लेकिन तुमने तो आज दिल्ली की सारी आंटी गैंग की बैंड बजा दिया, इंक्लूडिंग ये पंडित जी की भी। सबको ही चुप करा दिया। क्या यार? नहीं नहीं राहुल, तुम बुरा मत मानो, मैं जो तुम्हें लेक्चर्स देती हूँ ना वो सबसे स्पेशल है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम खुद एक स्पेशल केस हो, जिसे बच्चों की भाषा में भी समझाया जाए ना तो भी उसे कभी समझ नहीं आ सकती। तुम बार बार सिर्फ एक ही गलती करते हो। What the hell is all this? मुझे लगा था इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पर ये दोनों तो हंसी मजाक में लगे हुए हैं। ओहो, कैसे करूं? सब तरफ फूल है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। क्या कर रहे हो लैपटॉप के साथ? आपको कुछ पता भी है? राहुल और मानवी माता की चौकी की वजह से ना अपने हनीमून में नहीं जा रहे हैं। ओ हाँ, तो टिकट कैंसिल करके उसका रिफंड लेने की कोशिश में हो तुम, कंजूस। मुझे कंजूस बोल रहे हो? अरे मैं कल की टिकट बुक कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो इंटरनेट पे बुकिंग करना नहीं आता है, इसलिए परेशान होके बैठी हो। ला इधर, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। कितने बार सिखाया, सीखती क्यों नहीं? ये क्या हुआ? लैपटॉप का बादशाह भी फंस गया है ना? टिकट बुक नहीं हो रही है ना? अरे मैं भी तो यही कर रही थी, सब तरफ फुल है, टिकट मिल ही नहीं रही है। और आपने समझा कि लैपटॉप इंटरनेट की मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पोते ने मुझे फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग दी हुई है। हाँ ठीक है, लेकिन अभी कल का टिकट नहीं मिल रहा है, उसका क्या करे? एक काम करते हैं, होटल का बुकिंग कैंसिल करते हैं। अरे नहीं, कुछ भी कैंसिल मत करना। अरे बड़ी मुश्किल से तो वो लोग माने हैं, बाद में नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूंगी? तो फिर पूर्णमासी आ जाएगी और राज पूजा के चक्कर में राहुल को कहीं जाने नहीं देगा। अरे शिमला तक ही तो जाना है, एक रात में गाड़ी से पहुंच जाएंगे बच्चे। बहुत बढ़िया आइडिया। पर एक बात सुनो, ये आइडिया तुम्हें अपने हनीमून पर क्यों नहीं आया? अपनी माँ को साथ में लेके चल पड़े। अरे वो आश्रम में पूरी रात पूजा कराती रही। तुम चाहो तो अपना दोनों का बुकिंग करा ले। हटो, आपकी दम मत मारी गई है। ये अपने बुढ़ापे का जोश ना अपने पास ही रखो। फिलहाल ना राहुल और मानवी के बारे में सोचो। अगर उन्हें गाड़ी से भेजना है ना तो आज रात ही उन्हें निकलना पड़ेगा। मैं सारा इंतजाम करती हूँ, ठीक है? भक्तजनों, माता रानी की आखिरी भेंट प्रस्तुत की जाएगी। उसके बाद तलवार जी अपनी धर्म पत्नी के साथ माता की आरती करेंगे, क्योंकि आज उनकी शादी की सालगिरह है। उसके बाद बाकी जोड़ियों से भी अनुरोध करता हूँ कि वो भी माता रानी की आरती करें और उनका आशीर्वाद लें। माता की चौकी मैंने किसी आशीर्वाद के लिए नहीं रखी, राहुल और मानवी को एक होने से रोकने के लिए रखी है। ये आरती मैं इन दोनों को एक साथ बिल्कुल नहीं करने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आरती तो राहुल तुम्हें मेरे साथ ही करनी पड़ी। हेलो हेलो मानवी जी। हेलो 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 भैया, आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। कौन बोल रहे हैं? हेलो मानवी जी, आपके पिताजी की अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई है, क्या आप अभी के अभी हॉस्पिटल आ सकती हैं? बाबा की तबीयत खराब हो गई? हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। हेलो भैया, हेलो हेलो मानवी जी, हेलो। हे माता रानी, प्लीज मेरे पापा की रक्षा करना। राहुल 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 कहाँ गया? एक्सक्यूज मी, आप में से किसी ने मेरे पति राहुल सब्रवाल को देखा है? वो यहाँ मेरे साथ बैठे थे। जी नहीं। अब इस सिम को तोड़कर फेंक दो। मानवी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि वो कॉल उसे कहाँ से आया। आप फिक्र ना करें मैडम, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तुम अच्छे से जानते हो कि इसके आगे तुम्हें क्या करना है। जी हाँ मैडम। गुड।
भैया रुकिए। हे भगवान, मुसीबत के वक्त एक टैक्सी एक ऑटो नहीं रुक रहा। बेचारी मानवी कैसे पागलों की तरह रास्ते पर भाग रही है। खैर अब मेरे और राहुल के बीच में आने की हिम्मत की है तो उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। कहा था ना मैंने, आज की आरती तो राहुल को मेरे साथ ही करनी पड़ेगी। टैक्सी टैक्सी। भैया भैया हॉस्पिटल जाना है, प्लीज प्लीज जल्दी चलिए। मेरा फेवरेट शो छूट जाएगा, क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं निशा, उसको बाद में देख लेना। अभी ये देखो एंड टेल मी हाउ इज इट। वाओ शालीन, तुम पेंटिंग ले आए। आई मस्ट से इट्स एक्चुअली गॉर्जियस। गॉर्जियस तो लगना ही था निशा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि स्ट्रेस मत लो। सी इजंट इट ब्यूटीफुल? मैंने इस पेंटिंग को देखा, आई फाइंड इट रियली डिफरेंट। आई एम वेरी श्योर कि ये पेंटिंग डैड को बहुत पसंद आएगी। शालीन, इतना भी श्योर होने की जरूरत नहीं है। आई मीन जितना मैं डैड को जानती हूँ वो इस पेंटिंग में भी कोई ना कोई खामी जरूर निकालेंगे बिकॉज तुम इसे लाए हो। और दिशा एक बार ये पेंटिंग ध्यान से देखो तो सही, कोई इस पेंटिंग में खामी कैसे निकाल सकता है? टेल मी। लेट्स सी इसे देखने के बाद डैड का क्या रिएक्शन निकलता है।